उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा एक्सरसाइज था उसका ये चौथा प्रॉब्लम। हमने इसके पहले 3 प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, हम 4th प्रॉब्लम यहां पे पढ़ रहे हैं। तो आपको दिया है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया वाला प्रॉब्लम हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ये तो ऐसा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बैक्टीरिया भी बढ़ेगा। इनिशियली देयर वेयर 1000 बैक्टीरिया, यहां पे नंबर में लिखा हुआ है 1000 बैक्टीरिया, तो शुरुआत में 1000 बैक्टीरिया थे। एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर। इसके पहले भी हमने इसके बारे में ऐसे ही एक प्रॉब्लम किया हुआ है कि पहले शुरुआत में 1000 बैक्टीरिया थे और वो जो है वो डबल हो गए 1 घंटे बाद। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर। तो 2.5 आवर्स के बाद कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे, तो ये हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, वहां पे हमें लिखा हुआ है टेक √2 का वैल्यू, मतलब कहीं ना कहीं पे √2 आएगा जिसके जगह पे हमें 1.414 लिखना है। तो शुरुआत में सॉल्यूशन में जैसे हमने इसके पहले भी किया है, लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t के लिए जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो x कंसीडर किया हमने। ठीक है, तो आपको क्या दिया है स्टूडेंट, आपको दिया है उन्होंने कि चेंज इन बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ये तो हम हमेशा से ही करते आ रहे। अब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा kx, और हम अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे। एक्चुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन है, तो आपको समझना है इस केस में ये हमें एप्लीकेशन यूज करना है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, अब उसको हमें सॉल्व करना है। यहां पे कांस्टेंट है kt। ठीक है, तो इसका होगा log ऑफ मॉड ऑफ x, जो कि हमेशा से होता आ रहा है k, और सॉरी यहाँ पे dt था dt, तो ये बन गया t प्लस c। तो आप देखोगे कि हर एक प्रॉब्लम में इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। उसके बाद हमें 2 कंडीशन दिए होते हैं, एक कंडीशन से हमें c का वैल्यू निकालना पड़ता है और एक कंडीशन से हमें k का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम c का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो c का वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो आपको बोला गया है कि इनिशियली 1000 बैक्टीरिया थे, इनिशियली। अब जब आप इनिशियली t तो 0 रहेगा ना, टाइम 0 रहेगा, तब बैक्टीरिया कितना था, नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे 1000 बैक्टीरिया थे। तो यहां से हमें c का वैल्यू मिलेगा जब हम वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ x मतलब कितना है हमारे पास 1000 है, तो यहां पे रख दिया 1000 इज इक्वल्स टू k इंटू t का वैल्यू 0 है, प्लस c, तो ऑब्वियस है कि c का वैल्यू हमें मिला लॉगरिथम ऑफ 1000। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, लॉगरिथम ऑफ 1000, c का वैल्यू, ये वैल्यू यहां पे रख देना स्टूडेंट, इस c के जगह पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम कैसे बनेगा अपना, तो अपना प्रॉब्लम बनेगा यहां पे लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल्स टू के टी, और इसका वैल्यू है लॉगरिथम ऑफ 1000। ठीक है, उसके बाद ये लॉग इधर आएगा, और आपको मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि x अपॉन 1000 बन जाएगा। ठीक है, और उधर कितना बचा रहा, तो इधर बचा रहा k इंटू टी, लॉगरिथम ऑफ a माइनस लॉगरिथम ऑफ b, और ऐसा बना। ठीक है, यहां तक। अब आ जाते हैं k का वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका हमारा, मतलब यहां पे k का वैल्यू निकालने के लिए दूसरी कंडीशन यूज कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, बैक्टीरिया डबल्स इन 1 आवर। ठीक है, डबल हो रहा है 1 आवर के बाद, मतलब टाइम जो है, तो हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं व्हेन t का वैल्यू 1 आवर है, 1 आवर। तो बैक्टीरिया कितने हैं, तो भाई बैक्टीरिया है 2000 बैक्टीरिया है। लिखा है ना उन्हें कि बैक्टीरिया डबल हो गया, तो शुरुआत में 1000 थे तो 2000 हुए। ठीक है,
तो अब ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो लॉगरिथम ऑफ यहां पे रख देना, तो 2000 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू के, टी का वैल्यू 1 है, तो के का वैल्यू तो लॉगरिथम ऑफ 2 मिल गया अपने को, के का वैल्यू, ये के का वैल्यू जो है यहां पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें, इस जगह पे, ठीक है। देयरफॉर लॉगरिथम ऑफ x अपॉन 1000 यहां पे आ गया, इज इक्वल्स टू के का वैल्यू हमारे पास t इंटू log 2 है, ऐसा लिख दिया मैंने, t इंटू log 2, क्यों, k का वैल्यू है लॉगरिथम ऑफ 2, t को मैंने आगे लिख लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, यहां तक आने के बाद मतलब k का एंड c का वैल्यू मिल गया, वहां पे अपने प्रॉपर जगह पे जहां पे रखना था वहां पे रख भी लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो आंसर आया है उसमें तीसरा कंडीशन फाइनली, तो देखो यहां पे एक और बात कर सकते हो स्टूडेंट, आप दोनों तरफ से लॉग को हटा सकते हो, क्योंकि ये x अपॉन 1000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ 2 का पावर t हो जाएगा, दोनों तरफ से लॉग गया, ये आया x, 1000 इस तरफ गया, 1000 2 टाइम्स t का पावर t, t का पावर t, ठीक है, ये बना। अब क्या करना, आखिरी फाइनली उन्होंने आपको पूछा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा आफ्टर 2.5 आवर, तो भैया मुझे पहले 2.5 आवर के लिए, मतलब जब कितना है, when t का वैल्यू 2.5 है, मतलब 5/2 है, 2.5 मतलब कितना, 5/2 आवर्स, ढाई घंटा लगेगा, 2.5 घंटे में कितने बनेंगे बैक्टीरिया वो निकालना है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, x क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के बाद, 2.5 आवर्स के बाद, तो वैल्यू रख दो, आंसर निकालो, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां पे रख देते, x का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, यहां पे x का वैल्यू रखेंगे, तो यहां पे बचा 1000 चाहिए, अच्छा 1000 इंटू 2 का पावर, देखो 2 का पावर t, 5/2, t का वैल्यू कितना, 5/2, तो कितना बना ये, देखो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूं, इधर 1000 है और 5/2, आपको पता है 5/2 मतलब √2 का पावर 5 होता है, किसको नहीं पता है, अब देखो मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूं इसके बारे में, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है स्टूडेंट की 2 का पावर 5/2, इसका मतलब होता है ये ऐसा 2 का पावर 1/2 और उसके पावर में 5, तो √2 का पावर 5, तो √2 कितनी बार आएगा, √2 आएगा 5 बार, मल्टीप्लाई होगा √2, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि √2 2 बनेगा, फिर से √2 2 बनेगा, मतलब 4 हो गया, और एक √2 बचा रहेगा, मतलब ये बन गया 1000 इंटू √2 2, तो 2 बना, फिर से एक √2 तो 2 बना, और एक √2 यहाँ पे बचा रहा, उसी लिए तो हमें उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है हमको, ये √2 का वैल्यू यहाँ पे रखना है, ये हो गया 4, तो हम लिख लेंगे 4000, ये 4000 इंटू 1.1414, ओके। तो अब बहुत कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे 0 ही है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 4 4 16, एक आला इथे 4 1 4 पुन्हा 4 4 16, एक आला 4 1 4 आणि 5, ठीक आहे, इथे पुन्हा करतो मी, 4 4 16 झाले, तर 6 आले, हातच्याला 1, 4 1 4 आणि 5, 4 4 16 चे 6, हातच्याला 1 आणि 5 पुन्हा, आणि 0 लावून टाका आता इथे 3 0, 1 2 3, आंसर कितना आया 5 6 5 6, 1000 बैक्टीरिया थे, तो 2.5 आवर के बाद जो बैक्टीरिया होंगे वो होंगे 5656, तो ये है आपका पहला प्रॉब्लम, और बाकी देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट उसके बाद आ रहा है एग्जांपल नंबर 6 पे, तो ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल। तो आपको पता है
द मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मास जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो है द रेट ऑफ डिके ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। मतलब सब्सटेंस का जो मास है वो टाइम के साथ साथ कम होता है, आपको पता है। तो उन्होंने इसी बात को कहा है इस पहले सेंटेंस में। उसके बाद द अमाउंट प्रेजेंट, इनिशियली देयर आर 25 ग्राम ऑफ सर्टन सब्सटेंस। तो इनिशियली जो सब्सटेंस था वो 25 ग्राम्स था। उसके बाद 2 आवर्स लेटर इट इज फाउंड दैट 9 ग्राम आर लेफ्ट। मतलब शुरुआत में जितना था 25 ग्राम था, अब वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया। कितने घंटे बाद यहाँ पे इट इज फाउंड दैट 9 ग्राम्स आर लेफ्ट आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद वो कम हो गया, कम हो रहा है यहाँ पे। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर। 2 घंटे के बाद 25 ग्राम का 9 ग्राम बन रहा है, तो फिर से 2 घंटे के बाद, सॉरी उसके बाद 1 और घंटे के बाद, ये 1 मोर आवर के बाद कितना बचेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब आपको उन्होंने पूछा है कि 3 घंटे बाद कितना अमाउंट लेफ्ट रहेगा। ओके, 2 घंटे के बाद 9 ग्राम बचा हुआ है, तो उसके बाद और 1 घंटे बाद उन्होंने लिखा ना आफ्टर 1 मोर आवर, तो 2 घंटे बाद 9 ग्राम था, उसके और 1 घंटे बाद, मतलब 2 के बाद और 1, मतलब 3 घंटे बाद कितना अमाउंट यहाँ पे बचेगा। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे जो है शुरुआत में आपको तो पता है कि जो अमाउंट है यहाँ पे उसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट x बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है x। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कब का, सब्सटेंस एट एनी टाइम, एनी टाइम t, किसी भी टाइम t के लिए x रिप्रेजेंट करता है उस सब्सटेंस का अमाउंट। तो आपको क्या दिया है, dx अपॉन dt चेंज इन अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट एट दैट टाइम। मतलब जितना भी अमाउंट होगा, तो यहां पे देखो क्योंकि अमाउंट जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज, तो इसलिए dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस kx लिखेंगे। और वहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट करेगा निगेटिव साइन। यहाँ पे निगेटिव साइन डिक्रीज इन मास, जैसे हमने कूलिंग लॉ का प्रॉब्लम लिया था वहां पे भी हमने माइनस लिया था यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। और स्टूडेंट देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है, इसको सॉल्व करने का वही तरीका है अपना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बनेगा dx अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू dt, और इसका बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ x, और इसका बनेगा माइनस k इंटू टी प्लस सी। तो यहां तक तो आप हर प्रॉब्लम में आते हो भैया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, यहां से c का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब c का वैल्यू निकालने के लिए हमें पहला कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो आपको पहला कंडीशन दिया है कि इनिशियली देयर आर 25 ग्राम ऑफ सर्टन सब्सटेंस। तो 25 ग्राम है इनिशियली, कब, तो जब t का वैल्यू 0 है, तब जो सब्सटेंस है वो कितना है, 25 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे, c का वैल्यू निकालेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं। तो यहां पे देखो, तो ये बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ 25 इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, तो k इंटू टी का वैल्यू 0 है प्लस c, तो c का वैल्यू हमारे पास बना हुआ है लॉगरिथम ऑफ 25। तो ये c का वैल्यू यहां पे वापस रख देंगे, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू टी प्लस लॉगरिथम ऑफ 25। और ये लॉगरिथम ऑफ 25 इस तरफ लेके जाओगे तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ x अपॉन 25। तो ये पहली बार नहीं कर रहे हो, ये हर प्रॉब्लम में किया है आपने, जितने भी आपने इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, उसके बाद यहां पे आने के बाद अब हमको देखना है कि k का वैल्यू कैसे मिलेगा। तो दूसरा कंडीशन देखिए, तो दूसरे कंडीशन में देखो क्या दिया है उन्होंने बोला है कि 2 घंटे बाद जो है वो 9 ग्राम बचा हुआ है, तो t का वैल्यू 2 है और जो सब्सटेंस बचा हुआ है वो 9 ग्राम है। इसलिए हम यहां पे कंडीशन लगाएंगे कौन सा, व्हेन
टी का वैल्यू 2 आवर, तो जो ग्राम बचा हुआ है वो 9 ग्राम बचा हुआ है, 9 ग्राम सब्सटेंस बचा हुआ है। वहां से हमें के का वैल्यू मिलेगा, के का वैल्यू यहां पे रखना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो ये निकालने के लिए देखो यहां पे रख देना वैल्यू, देयरफॉर लॉगरिथम ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास 9 है, 9/25 बना यहाँ पे, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू टी का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 को उस तरफ भगा दो, तो माइनस के इज इक्वल्स टू 1/2 लॉगरिथम ऑफ कितना बना, तो ये बन रहा है स्टूडेंट 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये क्यों लिखा ये भी समझ जाएगा आपको, इसका होल स्क्वायर 9/25 मतलब क्या, 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। पावर में गया कितना बचा, तो मैं सीधा सीधा माइनस के जगह पे लिख रहा हूं, ये पावर में जाएगा स्टूडेंट, लॉगरिथम ऑफ 3/5। किसको नहीं समझा अब ये 3/5 कैसे आया करके, तो जब हमने इसको पावर में लेके गया तो पावर में 1/2 है, ऑलरेडी यहाँ पे पावर में 2 है और ये पावर में 1/2 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये इतना बचेगा। तो ये हो गया माइनस के का वैल्यू, और ये वैल्यू हमें यहां पे रखना था माइनस के की जगह पे। तो हम आखिरी कंडीशन यूज कर रहे हैं, आखिरी कंडीशन, फाइंड अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर। 2 घंटे बाद 9 ग्राम बचा, तो उसके और 1 घंटे बाद मतलब 3 घंटे बाद कितना बचा, तो व्हेन टी का वैल्यू 3 आवर्स, ये समझना है अपने को। 1 मोर मतलब 1 के बाद नहीं पूछा आपको, 2 के बाद और 1 घंटे बाद, 2 के बाद और 1 घंटा मतलब कितने घंटे, 3 घंटे बाद कितना अमाउंट बचेगा, ये उन्होंने पूछा हुआ है। तो हमें निकालना है, तो टाइम निकाल लिया, हमें अमाउंट निकालना है स्टूडेंट, ये निकालना अपने को दिया नहीं है। तो देखो ये जो के का वैल्यू है, एक्चुअली ये वैल्यू हमें पहले यहां पे रखना था, उसके बाद ये वाला कंडीशन लगाना था स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये जो के का वैल्यू आया है उसको वापस रख देते हैं उसी जगह पे, ठीक है। तो ये देखो यहां पे पहले रख दो, लॉगरिथम ऑफ x/25 माइनस के का वैल्यू देखो ये रख दिए, टी को आगे ले लेना, टी लॉगरिथम ऑफ 3/5, टी पावर में ले लो और x को हटा दो, इज इक्वल्स टू 3/5 पावर में टी। किसको नहीं समझ रहा है यहां पे बताओ, ये क्या है, ये टी को पावर में लेके गए, दोनों तरफ से लॉग को हटा दिए, ये मिला अपने को। तो अब जो हमें ये मिला हुआ है ना, यहां पे हमें आखिरी कंडीशन के लिए आंसर निकालना है। तो आखिरी कंडीशन हमारे पास 1 और घंटे बाद, मतलब जब टी का वैल्यू 3 है तब कितना अमाउंट बचा हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे वैल्यू 3 रख दो, ठीक है। तो हमने यहां पे रख दिया देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25, इस तरफ गया यहां पे, तो ये आया 3/5 का पावर 3 है, दोनों के पावर में 3 लिख लिया। कैलकुलेट करते इसको, तो उतनी बड़ी बात नहीं है कैलकुलेट करना। अभी देखो x इज इक्वल्स टू ये आया 25, देखो ये 5 का पावर 3, तो मैंने ऐसे लिख लिया इसको 27/20, 125 होता है, 5 का पावर 3 125, तो मैं इसको लिख रहा हूं 25 इंटू 5, ये 25 इस 25 के साथ कैंसिल हो गया और बचा रहा कितना, x इज इक्वल्स टू 27/5, तो पॉइंट में आंसर आएगा ये। तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूं, 27/5, 5×5 चले 2, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आ रहा है 5.4 ग्राम। तो 3 घंटे बाद जो अमाउंट बचेगा वो रहेगा 5.4 ग्राम। हाँ स्टूडेंट, उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 हमारे पास लिखा हुआ है। तो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है और आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है टाइम के साथ। तो वो वाला जो सेंटेंस है मैंने वहां से निकाल दिया है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में आपको उस तरीके का एक सेंटेंस दिया होता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी दिया रहेगा कि पॉपुलेशन जो है टाइम के साथ बढ़ते जाएगा, मतलब चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। ये वाला सेंटेंस मैंने निकाल दिया, ठीक है। हाँ, बाकी जो है आपको शुरुआत में ही अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी।
आपको देखो स्टूडेंट, ऐसा नहीं पूछा उन्होंने कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 40 ईयर्स, इन 60 ईयर्स, ऐसा नहीं पूछा है। आपको पूछा है एनी टाइम टी के लिए। मतलब आपको एक फार्मूला मिलेगा लास्ट में, जिसमें टी का वैल्यू आपको रखने पे आंसर मिलना चाहिए। इस तरीके का फार्मूला, वहां पे टी रहेगा, आखिरी जो आंसर मिलेगा उसमें टी बचा रहेगा, और आपको बोला गया है कि उस एनी टाइम टी के लिए क्या फार्मूला बनेगा। ठीक है। और एक कंडीशन ये, इन ए पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, इन ए पीरियड ऑफ 40 ईयर्स द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 40, 30,000 टू 40,000। तो सीधा है यहां पे 40 साल में 30,000 से 40,000 उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। मतलब सीधा दिया है कि इनिशियली 30,000 था और 40 साल बाद वो 40,000 हो गया। ठीक है। तो टी का वैल्यू 0 तो पॉपुलेशन 30,000, टी का वैल्यू 40 तो पॉपुलेशन 40,000। और हमें एक फार्मूला बनाना है जिसमें वो आप रख दो कि आफ्टर 100 ईयर्स कितना होगा टी का वैल्यू, वहां पे रख दो 100, आपको आंसर मिलना चाहिए। इस तरीके का फार्मूला बनाना। ठीक है। देखो, तो लेट पी बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। तो मैं यहां पे ले रहा हूं लेट पी बी द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एट एनी टाइम टी। ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। ओके। तो इसको तो लिखने का तरीका अपने पास डीपी अपॉन डीटी। तो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, इक्वल्स टू केपी। तो डीपी अपॉन पी इज इक्वल्स टू के डी। तो ये हो जाएगा dp अपॉन p इज इक्वल्स टू k को बाहर 1 इंटू डी टी, लॉगेरिथम ऑफ p इज इक्वल्स टू k इंटू टी प्लस c। तो ये तो आपको पता है कि ये सब कॉमन है। मतलब हर प्रॉब्लम में आप इतने यहां तक तो सॉल्व कर ही लेते हो। बाद में इनिशियल कंडीशन c का वैल्यू निकालने के लिए, तो इनिशियल कंडीशन अब आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इनिशियल कंडीशन आपको पता है कि जब t 0 है तो जो पॉपुलेशन है वो है 30,000 है। तो यहां पे रख देते हैं और यहां से सी का वैल्यू मिलेगा, तो रख देते हैं स्टूडेंट। कितना बनेगा, तो जब यहां पे लॉगरिथम ऑफ ये 30,000 है, ठीक है, और यहां पे इसका वैल्यू 0 है, तो सी का वैल्यू मिल गया ना अपने को। तो ये बन गया सी का वैल्यू। ये वापस से यहां पे रख देना, क्योंकि के का वैल्यू 0 था तो हमें सी का वैल्यू लॉगरिथम ऑफ 30,000 मिला। यहां पे रख देते हैं। देखो, तो इतना बन गया ये लॉगरिथम ऑफ पी इज इक्वल्स टू के इंटू लॉगरिथम, हाँ ये लॉगरिथम ऑफ 30,000। अब जो है ये इसको इधर लेके आना, देयरफॉर लॉगरिथम ऑफ ये बनता है p अपॉन 30,000, दिस इज इक्वल्स टू k इंटू टी। तो यहां तक आ गए और अब हमें k का वैल्यू निकालने के लिए दूसरा कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो दूसरा कंडीशन आपको पता है क्या दिया है उन्होंने दिया हुआ है हमें कि आफ्टर 40 ईयर्स, 30 से 40 हो रहा है, मतलब 40 साल के बाद 40,000 हो रहा है। मतलब हमें यहां पे दिया हुआ है कि जब t का वैल्यू 40 ईयर्स है तब जो पॉपुलेशन है वो 40,000 है। ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पे रख दो, तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ 40,000 अपॉन 30,000 इज इक्वल्स टू के का वैल्यू हमारे पास निकालना है। यहां पे ये बन गया 40 और ये पूरा कैंसिल हो गया, और आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट, ये दे रहा है आपको लॉगरिथम ऑफ 4/3 इज इक्वल्स टू 40k। तो k का वैल्यू मिला अपने को 1/40 लॉगरिथम ऑफ 4/3, दिस इज वैल्यू ऑफ k। बस k का वैल्यू निकाला आपने। अब ये k का वैल्यू वापस रख देना पड़ता है, कहां पे, जहां से हमने शुरुआत की थी, यहां पे। ठीक है। तो यहां पे रख देने से हमें जो मिलेगा फाइनली ऐसे मिलेगा लॉगरिथम ऑफ p अपॉन, यहां पे रखना है अपने को k का वैल्यू। ठीक है।
तो 30 इज इक्वल्स टू के का वैल्यू देखो ये आया है, तो देखो यहां पे मैंने के इंटू टी लिखना है, तो टी मैं यहां पे फिट कर देता हूं, तो ये मिला टी अपॉन 40 लॉगरिथम ऑफ 4/3, ठीक है। और ये पावर में लेके जाना स्टूडेंट, पावर में, क्योंकि लॉग कैंसिल करना है अपने को, ठीक है। ये बना p अपॉन 30,000 इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ 4/3 और पावर में लेके जाना t अपॉन 40 बना देना, ठीक है। लॉग दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, p अपॉन 30,000 इज इक्वल्स टू 4/3 का पावर t/40। हमें निकालना है पॉपुलेशन एट एनी टाइम t पे। आपको ऐसे नहीं बोला कि t का वैल्यू इतना है, इतने सालों बाद पॉपुलेशन कितना होगा, ऐसे नहीं पूछा है। t का वैल्यू रखते जाओ, आंसर मिलते जाएगा, इस तरीके का फार्मूला है। तो p इज इक्वल्स टू मिलेगा 30,000 4/3 और t/40। तो ये रहेगा पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, सिटी जो भी है एट एनी टाइम t। तो हमें अगर 50 इयर्स बाद पॉपुलेशन कितना होगा ये निकालना है, तो यहां पे t के जगह पे 50 रख दो, एक पॉपुलेशन आपको एक नंबर देगा आंसर इस तरीके से। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बढ़ते उसके बाद वाले प्रॉब्लम की तरफ। उसके बाद एग्जांपल नंबर 8 हमारे पास लिखा हुआ है। उन्होंने बोला है कि ए बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। एक बॉडी है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट्स। 100 डिग्री से 20 मिनट्स डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस बन रहा है 20 मिनट्स में। उसको 20 मिनट लग रहे हैं 100 से 60 बनने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बीइंग, रूम टेम्परेचर दिया हुआ है अपने को। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसको 30 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर 20 मिनट में 100 से 60 डिग्री हो रहा है तो हम पहले तो देखो आपको सब पता है, हम थीटा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ओके। ये हो गया। थीटा नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। तो आपको पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है स्टूडेंट कितना, द चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन थीटा माइनस थीटा नॉट। और ज्यादा नहीं करेंगे, इसके पहले भी एक कूलिंग लॉ पे प्रॉब्लम किया हुआ है अपन ने, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जो है टेम्परेचर कम हो रहा है, कम होने के लिए माइनस का साइन रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे आएगा थीटा माइनस थीटा नॉट। अपने मॉड में नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, थीटा माइनस थीटा नॉट। तो इसके पहले भी हमने एक प्रॉब्लम किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखो ये थीटा मतलब ये ऐसा है 1/x माइनस 1 या 1/x माइनस a जैसा, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस x होता अगर x लिखते तो। थीटा है यहाँ पे तो इंटीग्रेट कर देते दोनों तरफ, 1/थीटा माइनस थीटा नॉट, डी थीटा इस तरफ लिख लेता हूं, माइनस k को बाहर, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू डी टी। तो स्टूडेंट ये बनता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। यहां तक लिख के रख दिए अपन ने। तो यहां तक लिख के रखने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब सी का वैल्यू निकालते हैं, जैसे अभी तक करते आ रहे। सी का वैल्यू के लिए पहला कंडीशन, इनिशियली जब 20 मिनट्स हो रहे, ठीक है, व्हेन इनिशियली जब टी का वैल्यू 20 मिनट्स है, तब जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है, सॉरी हाँ इनिशियली बोल रहे ना अपन, इनिशियली टाइम जो है वो 0 है। तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वो डिग्री सेल्सियस वगैरह नहीं लिखेंगे प्रॉब्लम होने तक, फाइनली जो आंसर मिलेगा अपने वहां पे रिप्रेजेंट कर देना। तो यहाँ पे जो है काउंट करना स्टार्ट ही किया था, बॉडी को
हीट किया कितना 100 डिग्री तक, फिर 100 डिग्री से वो कूल हो रही है। तो वहां से हमने टाइम को जब स्टार्ट करना चालू करने थे, यहाँ पे 0 है टाइम और थीटा का वैल्यू 100 है, तो यहां पे पहले सी का वैल्यू मिलेगा लॉगरिथम ऑफ, तो ये कितना आएगा 100 आएगा, माइनस थीटा नॉट बनेगा। थीटा नॉट तो हमारे पास लिखा हुआ है भाई 20 है। दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू 0 है और ये सी का वैल्यू दे दिया अपन को कितना लॉगरिथम ऑफ 80। तो 80 इज इक्वल्स टू लॉग 80 इज इक्वल्स टू सी, और ये वैल्यू यहां पे रखना पड़ता है अपने को। तो देयरफॉर वही केस है, अगर आप बराबर पेशेंस के साथ देख रहे होंगे तो आप खुद कर सकते हो यहां तक। तो लॉगरिथम ऑफ मैंने यहां पे 80 रख दिया, थीटा माइनस थीटा नॉट कर लेता हूं मैं, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस इसको रख देना लॉगरिथम ऑफ 80, और इसको नीचे लेके जाओ तो ये बनता है दिस इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये बन रहा है यहाँ पे 80 डिग्री 80, ठीक है, माइनस के टाइम्स टी। तो वैसे ही लिखा हुआ रहने दीजिए, दूसरा कंडीशन लगाएंगे और माइनस के का वैल्यू यहाँ पे वापस से रख देंगे। तो दूसरा कंडीशन देखो क्या है, 20 मिनट्स के बाद 100 से 60 हो रहा है, 60 हो रहा है 20 मिनट्स के बाद। तो दूसरा कंडीशन हमारे पास है व्हेन, तो पहला कंडीशन देखो यहां पे लगाया, दूसरा कंडीशन यहां पे लगा रहा है कितना, व्हेन टी का वैल्यू जो है वो 20 मिनट्स है, तो थीटा जो है वो कितना हो गया, वो 60 हो गया, यहां पे रख दो यहां पे, ठीक है। देयरफॉर लॉगरिथम ऑफ 60 माइनस 20 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू टी का वैल्यू हमारे पास 20 है, तो मैंने यहाँ पे 20 रख दिया, तो माइनस के इज इक्वल्स टू इसको जितना भी कैलकुलेट होता है 1/20 इधर बना दो क्योंकि इधर आएगा, और इसका होता है 40 अपॉन 80 1/2, तो मैं यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ 1/2 लिख के रख देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के। और ये जो माइनस के का आंसर होता है ना स्टूडेंट, ये यहां पे रखना पड़ता है माइनस के का आंसर, तो मैं यहां पे रख देता हूं और हमारा प्रॉब्लम देखता हूं कि किस तरफ जा रहा है, किस तरीके से बन रहा है। तो ये बन रहा है लॉगरिथम ऑफ, देखो यहां पे रखना है अपने को, थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन 80 टी और माइनस के, तो इस 1 की जगह पे टी फिट कर देता हूं, तो ये ऐसे बनेगा 1/20 लॉगरिथम ऑफ 1/2, और ये 1/20 पावर में लेके जाइए लॉग हटाने के लिए, तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन 80 इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ 1/2 और 1/20 पावर में गया, और दोनों तरफ से लॉग हट गया। मैंने 80 को इधर ले लिया। आपको बोला गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ पे टी का वैल्यू निकालना है, ओके। तो हमें यहाँ पे टी का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पे हमने टी लिखना था, वो टी नहीं लिखा हुआ है। तो अब आपको समझना है टी का वैल्यू निकालना है। पावर में मैंने टी लिख लिया यहाँ पे, पावर में टी अपॉन 20, लॉग हटा दिए दोनों तरफ से, ठीक है। तो देखिए ठीक है, लॉगरिथम ऑफ लॉग हटा दिए दोनों तरफ से, तो ये हो रहा है थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन 80 इज इक्वल्स टू 1/2 t/20। तो अब जो है, अब आखिरी कंडीशन लगा लेते हैं। आखिरी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस, थीटा का वैल्यू। तो हमारे पास दिया हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस है, और हमें टी का वैल्यू निकालना है। टी का वैल्यू नहीं है, रूम टेम्परेचर हमारे पास है, यहां पे रख दो सारे वैल्यू। टी का वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनल आंसर निकालने के लिए। थीटा मतलब हमारे पास 30 है, ये हमारे पास 20 है, और ये हमारे पास 80 है, ओके। अब देखो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 का पावर 1/20। कैलकुलेट कैसे करता हूं देखो, 1/20 नहीं, t/20।
ये कितना आया, तो ये आया 30 माइनस 1/8 आ रहा है, 1/8 इज इक्वल्स टू 1/2 उसके पावर में t/20। स्टूडेंट अब देखो यहाँ पे 1/8 है, मैं इसको 1/2 का पावर 3 लिख रहा हूं, बराबर देखिए 1/8 पावर में 1/2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/2 का पावर t/20। क्योंकि दोनों बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, इस ये इतना बनेगा, देयरफॉर 3 इज इक्वल्स टू 1/20, 20 को इधर लिखी जाइए, t इज इक्वल्स टू 60। तो 1 घंटा लगेगा उसको 30 डिग्री सेल्सियस जो है उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। 60 मिनट्स में है ये, क्योंकि ये 20 मिनट्स में, तो आपका जो आंसर है वो 60 मिनट्स में, तो 1 आवर लगेगा। तो फाइनली वहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि 1 घंटा लगेगा करके। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 8।